तो ऐसे में आपने अब फाइनलाइज कर लिया होगा, कब तक अधिसूचना आ रही है, नोटिफिकेशन? बस जुलाई में कर देंगे। जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? पूरी तरह तैयार है। हमारा विभाग पूरी तरह इसके लिए एक्सरसाइज कर रहा है। हर 2 दिन पर हम इसका रिव्यू ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दे दिया है। नहीं, अगले 10 तारीख तक हमने विभाग को निर्देशित किया है कि रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर इसको 10 तारीख तक कंप्लीट करना, और उसके 1 सप्ताह 10 दिन में हम ट्रांसफर नीति कैबिनेट से अप्रूव कराएंगे और सभी शिक्षकों का इस महीने में ट्रांसफर करेंगे। ये जो कोचिंग संचालक हैं, ये थोड़ा ज्यादा ही लक्ष्मी पूजा में लगे हैं। इनका ऐसा व्यवहार हो गया है, इसके चलते ये हो रहा है। और ये मैं मानता हूं कि घटना चाहे जो भी हो, सरकार को बदनाम करने वाली ये घटना है। ठीक है सर, लेकिन जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, क्या मिथिलेश तिवारी को पहले से पता था कि छात्र आंदोलन करने वाले हैं TRE 4 को? नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी। सच पूछिए तो मुझे रात में ही खबर मिली कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ। सुबह मैं 10 बजे गया अपना कार्यभार संभालने, और 11 बजे मुझे खबर मिल गई कि लाठीचार्ज हो गया। ये मेरे लिए अनवांटेड था। मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि जिस दिन मैं कार्यभार संभालूंगा उसी दिन छात्रों पर लाठीचार्ज होगी। फिर जो दूसरी तिथि थी उसको भी हम लोगों ने, शासन प्रशासन ने ठीक ढंग से हैंडल किया, और अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब हमारी जितनी वैकेंसी होगी उतनी हम जब जारी करेंगे, और हमने कैलेंडर जारी किया, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत ब्रूटल तरीके से आपने वीडियोस देखे होंगे, किसी छात्र का सिर फट जाता है, और ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं। आप भी शिक्षक रहे हैं, बहुत सक्रिय भूमिका में रहे हैं, पढ़ाया है आपने, आप उस मानसिकता को बेहतर समझ सकते हैं। लाठीचार्ज के बाद उस रात आपको नींद आई थी? नहीं, मैं तो बहुत पीड़ित था, आज भी मैं पीड़ित हूँ। और देखिए, पुलिस प्रशासन की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। वो राजधानी है पटना, SOP है उसका, कहाँ तक जाना, कहाँ तक नहीं जाना। अब कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि जहाँ लाठीचार्ज हुआ, और उसके पक्ष में मैं नहीं रहता हूँ कभी भी। हमने बहुत आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, और इसीलिए हम जानते हैं पीड़ा, और इसीलिए मैं आज भी उस बात को लेकर पीड़ित हूँ। ठीक है, कुछ समय भी गुजर गया है लाठीचार्ज की जो तस्वीर आई, तो ऐसे में आपने अब फाइनलाइज कर लिया होगा, कब तक अधिसूचना आ रही है, नोटिफिकेशन? बस जुलाई में कर देंगे। जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ? पूरी तरह तैयार है। हमारा विभाग पूरी तरह इसके लिए एक्सरसाइज कर रहा है। हर 2 दिन पर हम इसका रिव्यू ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दे दिया है, फिर उससे बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आप भले ही अभी शिक्षा मंत्री बने हो, लेकिन आप बिहार के नेता हैं, शिक्षक भी रहे, तो आपको पता होगा कि इससे पहले जब TRE 4 को लेकर आंदोलन हो रहा था, तब भी पूर्व शिक्षा मंत्री ने ये अनाउंस किया था कि हर साल जुलाई महीने का ही उन्होंने वक्त दिया था कि नोटिफिकेशन आएगा, कैलेंडर ऐसे उन्होंने भी बना दिया था। लेकिन इस साल ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि वो बार बार मांग कर रहे थे। चुनाव से पहले आप लोग कहते हैं कि वैकेंसीज आएंगी, 80,000 वैकेंसीज की बात करते हैं, फिर ये वैकेंसी 46,000 पे पहुंच जाता है। आप कह रहे हैं कि 20,000 छात्रों को आप मौका देंगे, बाकी का मौका तो छीन रहे हैं ना सर आप। मैं आपको यही कह सकता हूं, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अब ऐसा नहीं होगा। जितनी वैकेंसी होगी उतनी बहाली हम करेंगे। तो वैकेंसी ये और 80,000 न्यूनतम, सर, और हमने न्यूनतम कहा है 20,000। तो आप ये दावा और ये वादा कर रहे हैं कि 40,000 पदों पर वैकेंसी? नहीं, मैं आपके इस जाल में फंसने वाला नहीं हूं। मैं आपको यही कहूंगा, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में तय हुआ, और उसमें यही तय हुआ कि प्रति वर्ष जुलाई महीने में 20,000 न्यूनतम शिक्षकों की वैकेंसी लाएंगे। न्यूनतम कहने का मतलब ये है, हमारी आवश्यकता होगी तो हम उसको और बढ़ाएंगे। और इसीलिए आप इधर से उधर जाल फेंक के फंसाइए नहीं। हम बिहार के छात्रों के पीड़ा के साथ हम अपने को संबद्ध करके बोल रहे हैं। जुलाई से अगस्त नहीं होगा, और अधियाचना भेजेंगे। ठीक है, एक और सवाल छात्रों का था कि बीच में ये चर्चा हो रही थी कि BPSC ने पूरा मोड ही चेंज कर दिया है, अब 2 टायर में एग्जाम होगा, प्री लिया जाएगा, मेंस लिया जाएगा, तब बहाली होगी। क्या ऐसी कोई योजना है? ये मेरा विषय नहीं है। बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग है, उसके सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी उसके मंत्री हैं। और देश के अन्य राज्यों में जो व्यवस्था लागू है, उस प्रकार की व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन सरकार ला रही है तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
जो सामान्य प्रशासन निर्णय लेगा हम उसी निर्णय के आलोक में अधियाचना भेजेंगे। ऑब्जर्वर तो आप ही हैं सर, शिक्षा मंत्री आप हैं, विभाग आपके पास। सरकार के रूल का वायलेशन तो हम तो नहीं कर पाएंगे। अगर सामान्य प्रशासन ने कहा कि एक परीक्षा लेनी होगी तो हम उसी का अभी अधियाचना भेजेंगे। वो कहेगी कि पीटी और मेंस होगा तो हम उसी की अधियाचना भेजेंगे। और हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, हमारे अभ्यर्थियों को इसे डरने की जरूरत नहीं है। भाई कई लोग कहते हैं कि ये आईएएस की परीक्षा है क्या, और मैं कहता हूं आईएएस से ज्यादा योग्य शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि आईएएस को बनाने वाला व्यक्ति का नाम है शिक्षक। तो पैसे तो कम देते ना, पैसे तो आईएएस बराबर है नहीं। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में हमने तो ये भी घोषित किया है कि हमारे जो अच्छे शिक्षक होंगे उन्हें हम इंसेंटिव भी देंगे। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी खबरें शिक्षकों की। नहीं, अगले 10 तारीख तक हमने विभाग को निर्देशित किया है कि रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर इसको 10 तारीख तक कंप्लीट करना, और उसके 1 सप्ताह 10 दिन में हम ट्रांसफर नीति कैबिनेट से अप्रूव कराएंगे और सभी शिक्षकों का इस महीने में ट्रांसफर करेंगे। ये जो कोचिंग संचालक हैं ये थोड़ा ज्यादा ही लक्ष्मी पूजा में लगे हैं, इनका ऐसा व्यवहार हो गया है, इसके चलते ये हो रहा है। और ये मैं मानता हूं कि घटना चाहे जो भी हो, सरकार को बदनाम करने वाली ये घटना है। विभाग की ओर से बिहार के स्कूलों में रेशनलाइजेशन किया जा रहा है, कब तक की अवधि है, क्या प्रक्रिया चल रही है? नहीं, अगले 10 तारीख तक हमने विभाग को निर्देशित किया है कि रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर इसको 10 तारीख तक कंप्लीट करना है। अभी तक 2.5 लाख बच्चों का 2.5 लाख शिक्षकों का रेशनलाइजेशन हो चुका है और रेस्ट हम लोग कर लेंगे 10 तारीख तक। और जैसे ही रेशनलाइजेशन पूरा होगा और उसके 1 सप्ताह 10 दिन में हम ट्रांसफर नीति कैबिनेट से अप्रूव कराएंगे और सभी शिक्षकों का इस महीने में ट्रांसफर कर देंगे। जुलाई महीने में उसकी अधियाचना भेज देंगे बीपीएससी को। अभी जिस तरह से पटना में शिक्षकों के बीच में विवाद हुआ है, खान सर वाले मामले, कोचिंग के बीच में विवाद हुआ है, ये जो कोचिंग संचालक हैं ये थोड़ा ज्यादा ही लक्ष्मी पूजा में लगे हुए और एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे से इनका ऐसा व्यवहार हो गया है, इसके चलते ये हो रहा है। और ये मैं मानता हूं कि घटना चाहे जो भी हो, सरकार को बदनाम करने वाली ये घटना है। इसीलिए पटना पुलिस इसको लेके बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई होगी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।